नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में बात होगी तुला लग्न के 12 भाव में ग्रहों के राजा सूर्य का क्या प्रभाव होगा। पूर्व में हम कन्या लग्न तक चर्चा कर चुके हैं और आप ही के सुझाव पर यह विषय आया। मेरे ही परिवार के कुछ दर्शकों ने, यानी आपने, मेरा परिवार का अर्थ हुआ आप, तो आपने कहा कि गुरुजी प्रत्येक लग्नों में नवग्रहों के फल को ही बताएं और थोड़ा विस्तार से बताएं। मुझे आपका सुझाव अच्छा लगा और कन्या लग्न तक हम सूर्य की बात कर चुके हैं। इस क्रम में आज तुला लग्न और धीरे धीरे हम 12 लग्नों में नवग्रहों के फल को समझेंगे और यह भी जानेंगे कि उनका क्या प्रभाव होता है। इसके अलावा हमारा जो करियर एस्ट्रोलॉजी वाला पार्ट है वो भी चल रहा है और बाकी अन्य विषयों पर भी हम नियमित अंतराल पर आपको वीडियोस देते रहते हैं। यदि आपका कोई सुझाव है कार्यक्रम को लेकर के तो मैं उसका स्वागत करता हूं। आइए बिना विलंब के चर्चा प्रारंभ करते हैं और समझते हैं कि सूर्य जो कि ग्रहों के राजा हैं, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान के नैसर्गिक कारक हैं, आत्मबल और तेज के कारक हैं, वह तुला लग्न के 12 भाव में क्या फल देंगे। तुला लग्न में सूर्य स्वामी होते हैं लाभ भाव के, अर्थात लाभेश होते हैं। जहां 5 अंक लिखा हुआ है यहां के स्वामी होते हैं। तो जो सूर्य के नैसर्गिक गुण हैं उसका तो प्रभाव रहेगा ही। जो सूर्य का नैसर्गिक कारकत्व है जिसकी मैंने भी चर्चा की, तेज, आत्मबल, आत्मविश्वास, परंतु इसके अतिरिक्त तुला लग्न में सूर्य संभाले हुए हैं लाभ को, आपके एम्बिशंस के फुलफिलमेंट को, और आप अपने जीवन में कितना धन कमा पाएंगे उसको। तो आइए समझते हैं कि प्रथम भाव में सूर्य का क्या फल होगा। लग्न प्रथम भाव अर्थात हम स्वयं। प्रथम भाव में सूर्य जिस राशि पर जा रहे हैं वह है तुला राशि, जो कि एक बैलेंस की राशि। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ सूर्य नीच के होते हैं। फल तो कुछ नकारात्मक है, परंतु शुरू में अगर मैं एक बात आपसे कहूँ कि यहाँ पर सूर्य तुला लग्न के प्रथम भाव में सूर्य कई प्रमुख हस्तियों की जन्म कुंडली में भी है। यहाँ पर सूर्य बहुत युगकारक भी होते हैं। समझेंगे कैसे। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर जब सूर्य आएंगे तो लाभेश है। लाभेश का लग्न में जाना और लग्नेश का लाभ में जाना ये बड़ा श्रेष्ठ होता है, क्योंकि यह आप है ना, आपका व्यक्तित्व है, तो आपके व्यक्तित्व से लाभ का जुड़ जाना। यहाँ भी अगर आते हैं सूर्य तो लाभ स्वयं, यानी आपके व्यक्तित्व में ही लाभ है। ऐसे व्यक्ति एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी के स्वामी होते हैं। नीच के सूर्य, अच्छा ये राशि कौन सी है? तुला राशि, तुला तराजू, यह जस्टिस की राशि है, न्याय की राशि है। और यहाँ पर जब सूर्य आते हैं तो कई अच्छे एडवोकेट्स इस योग में हो जाते हैं। जजेस की कुंडली में आपको सूर्य तुला राशि पर मिल जाएंगे। आपका आश्चर्य होगा, क्योंकि जज आज के समय में बहुत पावरफुल है। एक प्रकार से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जज की अगर बात की जाए, इवन लोअर जुडिशरी की भी अगर बात की जाए, तो उनके ऊपर किसी ब्यूरोक्रेट्स का या किसी पॉलिटिशियन का कोई कंट्रोल है नहीं। हाँ, उनकी जो हायरार्की है, अब अगर जो लोअर जुडिशरी है उसके लिए हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट, ये स्थिति है। पर अगर डायरेक्टली देखा जाए तो नहीं है, इनडायरेक्टली हो तो अलग बात है, और होता भी कई केसेस में तो, परंतु बहुत पावरफुल पोस्ट। इसके अलावा अगर मैं एग्जांपल दूं आपको प्रसिद्ध हस्तियों की, तो वीरेंद्र सहवाग जी की जनपत्रिका में सूर्य यहीं उपस्थित है। तो यहाँ पर जब सूर्य होते हैं, अगर सूर्य नीच के हैं तब क्या होगा। नीच के तो होंगे ही, पर अगर नीचे तो भंग हो गया तब का फल बाद में बताऊंगा। पहले नीच का फल सुन लीजिए। आत्मबल में कमी रहेगी। जातक कितना भी परिश्रम कर लेगा उसका पूर्ण लाभ नहीं मिल पाएगा। फिर भी लाभेश लग्न में बैठ करके सप्तम को देखेंगे तो ससुराल जरूर प्रतिष्ठित और धनाढ़ मिलेगा।
जातकों को हृदय रोग की संभावना रहेगी। जातक तनक मिजाजी होगा, जिद्दी होगा, गुस्सैल होगा, ये स्थितियां बनेंगी। अब अगर सूर्य का नीच भंग हो गया तब, अब नीच भंग राजयोग पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, तो जिन लोगों को नीच भंग राजयोग के बारे में पता नहीं है वो लोग उस वीडियो को देख करके भी समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर शुक्र हो गए, या नवमास में सूर्य उच्च के हो गए, या सूर्य यहाँ 10 अंश से ज़्यादा है, उस परिस्थिति में जातक के व्यक्तित्व में लाभ का समावेश, जातक का कर्म ऐसा होगा कि वह सम्मानित होगा, जातक अपने कार्यों से यश, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान प्राप्त करेगा। और अगर निचभंग है तो बहुत संभव है, जैसा कि मैंने आपको उदाहरण भी दिया, कि जातक सरकारी सेवा में भी जाएगा। और क्योंकि लाभ और सूर्य राजकीय सेवाओं से, सरकार से, शासन से, शासकीय सेवाओं से लाभ को दर्शाते हैं, तो उस परिस्थिति में निसंदेह लाभ की स्थिति जो है वह दृष्टिगोचर हो रही है। बात करते हैं धन भाव की। अब अगर लाभेश का संबंध धन से बन जाए, धनेश का संबंध लाभ से बन जाए, तो कहना ही क्या, बहुत धनवान होता है ऐसा जातक। और यहाँ पर तो लाभेश आएंगे धनवाणी कुटुंब में, मित्र राशि मंगल की राशि में, जातक निसंदेह धनवान होगा। जातक निसंदेह अगर तुला लग्न में चंद्रमा की स्थिति अच्छी हो तो निसंदेह जातक सरकारी सेवा से भी धन कमा सकता है, या बहुत संभावना है कि जातक के कुटुंब से कोई सरकारी सेवा में हो। जातक स्पष्ट बोल देने वाला होगा। कई बार जातक की वाणी इतनी ज़्यादा स्पष्ट होगी और इतनी ज़्यादा तेज होगी कि सामने वाले उससे आहत हो सकते हैं, परंतु जातक स्पष्ट बोलने वाला, साफ दिल का होगा। जातक के कुटुंब में कलह का वातावरण रहेगा, क्योंकि राशि मंगल की है। पर यहाँ पर एक बात ध्यान देना है, क्या, यह जल तत्व की राशि है, और जल तत्व की राशि में सूर्य बहुत उग्र स्वभाव नहीं देते हैं। अब अगर यहाँ मंगल की स्थिति अच्छी हुई तो निसंदेह मैं कह सकता हूँ कि घर परिवार में भी, कुटुंब में भी वातावरण अच्छा रहेगा, और जातक को लाभ के कई मार्ग जीवन में आएंगे। यहाँ पर अगर मंगल की स्थिति हो गई, अच्छी हो गई, तो जातक निसंदेह अत्यंत धनवान होगा। और कहीं धनेश और लाभेश का राशि परिवर्तन हो गया तो कहना ही क्या, जातक अपने जीवन में खूब धन कमाएगा, विशेषकर सूर्य और मंगल की महादशा में। अब अगर लाभेश आ जाते हैं पराक्रम भाव में, तो यह क्या दर्शाता है, जातक अदम्य साहसी होगा, जातक कर्मठ होगा, जातक अपने प्रयत्नों से धन कमाएगा। यहाँ पर एक बड़ी सुंदर स्थिति ये बन रही है कि यहाँ पर सूर्य, यहाँ के स्वामी होकर के सूर्य यहाँ आएंगे, कहाँ, पराक्रम भाव में, और राशि किसकी है, गुरु की राशि है, और देव गुरु से उनकी मित्रता है। और यहाँ पर स्थित होकर के वह भाग्य भवन को देखेंगे, और भाग्य भाव को देखेंगे। लाभेश पराक्रम में होकर के भाग्य से संबंध बना रहे हैं। कहने की आवश्यकता नहीं कि जातक एक सेल्फ मेड मैन होगा, और जातक अपनी पराक्रम से, अपनी मेहनत से अपने भाग्य का निर्माण करेगा। ऐसे जातक, क्योंकि सूर्य जहाँ होते हैं वहाँ से कुछ परेशानियाँ भी आती हैं, तो हो सके तो जो जातक के नीचे काम करते हैं, जो सबऑर्डिनेट्स हों, उनको जातक का व्यवहार थोड़ा डिक्टेटरशिप वाला लगे या थोड़ा डोमिनेटिंग लगे, परंतु ऐसा करना जातक के लिए कई बार आवश्यक हो जाएगा। जातक के भाई बहनों से जो संबंध उतने मधुर नहीं रह पाएंगे, लेकिन ऐसे जातक, क्योंकि भाव बुद्धि से लाभ का भी भाव है, तो ऐसे जातक अपनी बुद्धि का उपयोग करके जीवन में खूब लाभ कमाएंगे, और ऐसे जातकों पर लक्ष्मी मेहरबान रहेंगी, क्योंकि वह भुजाबल और बाहुबल में विश्वास रखते हैं। और जो मेहनती इंसान होता है, जो कर्म में विश्वास रखता है, वह अपने जीवन में कुछ न कुछ तो पा ही लेता है। बहुत श्रेष्ठ स्थिति यहाँ पर सूर्य की। बात करते हैं चतुर्थ भाव में, मकर राशि में। यहाँ पर सूर्य शत्रु राशि में है, शनि की राशि है। यहाँ पर लाभेश का एक केंद्र में आना तो अच्छा है, परंतु शनि का अर्थ है विलंब। शनि अगर शुभ होते हैं तो भी विलंब से फल देते हैं, तपा के फल देते हैं, और अशुभ होते हैं तो अगर जल्दी फल दे भी दिया तो बात का जीवन संघर्षमय हो जाता है। अब यहाँ पर लाभेश का इस राशि में आना क्या इशारा करता है, माता जी के स्वास्थ्य को लेकर के समस्या, पैतृक संपत्ति का विवाद, मित्रों से धोखा मिलना, लोगों में जातक की जो इमेज है उस इमेज का गलत प्रचार प्रसार कर दिया जाना, क्योंकि सूर्य ही है। सूर्य किसी भी राशि पर हो, सूर्य का जो नैसर्गिक स्वभाव है वो तो रहेगा ही। अब यहाँ शनि की राशि में, अच्छा, शनि स्वयं गंभीरता के द्योतक है, तो जातक गंभीर तो निसंदेह होगा, और जातक दार्शनिक प्रवृत्ति का भी हो सकता है, क्योंकि आत्मा शनि की राशि पर जा रही है। यहाँ पर इस भाव से संबंधित जो शुभ फल हैं, अब चतुर्थ भाव सुख भाव है, चतुर्थ भाव भूमि भवन वाहन का भाव है,
तो इन भावों से जो संबंधित फल हैं उसको मिलने में देरी होगी, या चूँकि लाभेश हैं तो यहाँ से जो लाभ मिलना चाहिए वहाँ विलंब होगा। जातक बहुत परिश्रम करेगा और जातक को यह एहसास होगा कि उसको जो सुख मिलना चाहिए जीवन में, जितना वो परिश्रम कर रहा है उस हिसाब से उसे लाभ नहीं मिल पा रहा है, उस हिसाब से उसका भाग्य साथ नहीं दे रहा है। परंतु यहाँ भी एक बड़ी अच्छी स्थिति देखिए, मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि जब रात को 12 बजे के आसपास का जन्म हो तो सूर्य यहाँ होते हैं, और जब दिन को 12 बजे के आसपास का जन्म हो तो सूर्य यहाँ होते हैं। इन दोनों ही स्थितियों में सूर्य का संबंध दशम से बनता है और चतुर्थ से बनता है। यहाँ होंगे तो चतुर्थ में स्वयं होंगे और दृष्टि, यहाँ होंगे तो यहाँ पर स्थित होकर यहाँ दृष्टि। तो यह राजकीय सेवाओं के लिए अच्छा है, प्रशासनिक पदों के लिए अच्छा है। यहाँ पर भी अगर चंद्रमा की स्थिति अच्छी हो गई, कहीं पूर्णिमा का जन्म हुआ, चंद्रमा इसी राशि पर हुए, जातक का जो जनता में सम्मान होगा वह अद्वितीय स्तर का होगा, और जातक का जो ननिहाल पक्ष होगा उसका वर्चस्व बहुत ज़्यादा रहेगा। और यह बहुत संभावना है कि जातक के माता पिता दोनों सरकारी सेवा में हों, परंतु इसके लिए उनकी जन्म कुंडली मैटर करती है, परंतु इसकी एक संभावना है। बात करते हैं यदि लाभेश आ जाए कहाँ, पंचम भाव में, बुद्धि का भाव, विवेक का भाव, संतान का भाव। यहाँ पर शत्रु राशि में है, परंतु यहाँ पर एक अच्छी बात, सूर्य की दृष्टि अपने ही भाव पर होगी, सप्तम दृष्टि, और जब ग्रह अपने भाव को देखते हैं तो वह भाव पुष्ट होता है, वह भाव बली होता है। तो जब यहाँ से दृष्टि यहाँ जाएगी तो कहने की आवश्यकता नहीं कि जातक अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से लाभ कमाएगा, जातक धनवान होगा परंतु विलंब से। यहाँ पर स्थित सूर्य संतान से समस्या दे देंगे, संतान पक्ष से समस्या दे देंगे, संतान हो सके तो संतान होने में विलंब हो, शनि की स्थिति भी विचारणीय हो जाएगी। और यहाँ पर स्थित सूर्य जातक के विद्या अध्ययन में थोड़ा विलंब हो सकता है। इन दोनों ही कंडीशन में हो सकता है कि जातक की जो सोचने समझने की शक्ति हो, या जातक में शुरू में कुछ बचपना रहेगा, गंभीरता थोड़ी देरी से आएगी, परंतु जब आएगी तो बहुत ज़्यादा परिपक्व होगा जातक, और जातक अपने कार्यों से सम्मानित भी होगा। यहाँ पर अगर शनि की स्थिति अच्छी नहीं हुई तो संतान से संबंधित समस्याएं, संतान प्राप्ति में विलंब इत्यादि की समस्याएं जीवन में रहेंगी, परंतु फिर भी जातक की बुद्धि प्रखर होगी, जातक का दिमाग तेज होगा और जातक अपने जीवन काल में सफल होगा, क्योंकि दृष्टि लाभ भाव पर जा रही है। और मैंने आपको कहा कि यह भाव फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स का है, तब देर सवेर ही सही पर जातक की जो इच्छा है मन की वह पूरी होगी। बात करते हैं यहाँ, अब अगर तुला लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य छठे भाव में आए, तब लाभ भाव के स्वामी का अगर छठे भाव से संबंध बनता है तो यह क्या परिणाम देगा? परिणाम मिला जुला होगा। निसंदेह लाभ भाव के स्वामी का छठे में आना, जातक जितना कर्मठ होगा, मैंने बहुत सी कुंडलियों में नोटिस किया और मैं चाहूँगा कि आप अपना भी विचार दें, क्योंकि यहाँ पर देखिए बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। लाभेश भले छठे में आ रहे हैं, परंतु यह राशि किसकी? गुरु की, और यह सूर्य की मित्र राशि, और सूर्य वैसे भी छठे भाव में शत्रुओं पर ऐसा जातक हावी रहता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसा जातक सफल होता है। ऐसे जातक अगर स्टडी में हो तो एग्ज़ाम में अपने क्लास में टॉपर होते हैं, टॉप करते हैं, हाँ, परंतु तब जब चतुर्थ और पंचम की स्थिति अच्छी होगी तब, और साथ ही ये इधर इस वाणी भाव की स्थिति अच्छी होगी तब। उस कंडीशन में मैंने बहुत से जातकों को देखा है कि अपने क्लास में टॉप करते रहे, एग्ज़ाम कई गवर्नमेंट एग्ज़ाम भी उन्होंने क्रैक किया है, परंतु संतुष्ट नहीं रहेंगे जीवन में, और जीवन की जो आपाधापी है उन्हें परेशान करेगी। जितने टैलेंटेड वो होंगे, जितने ब्रिलियंट वो होंगे, उस हिसाब से रिजल्ट उनको नहीं मिलेगा, और ये चीज़ उनको निराश करेगी, हताश करेगी। यहाँ पर डोमिनेटिंग होंगे, हमेशा उनका एक प्रयास रहेगा कि उनके नीचे सब रहें, वो शत्रुओं पर हावी रहें, और जब तक वो टॉप पे रहेंगे बहुत कूल काम रहेंगे। जैसे ही थोड़ा सा भी इनका पोजीशन गड़बड़ाया, उस स्थिति में फिर वो एग्रेसिव हो जाएंगे, अपना बैलेंस खो देंगे। ऐसी स्थिति भी बनती है। हाँ, अब यहाँ पर एक चीज़ अवश्य हो जाएगी कि लग्नेश नौमेश की स्थिति भी विचारणीय हो जाएगी। अगर लग्नेश और नौमेश की स्थिति अच्छी हुई तो जीवन में उतना संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, अन्यथा लाभेश का छठे में आना मैंने देखा है कि जातक को जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है और बहुत संघर्ष के बाद ही सफलता मिलती है। अब ऐसे में जातक
का जो व्यय है वो भी बढ़ जाता है, क्योंकि लाभेश यहाँ आ रहे हैं और व्यय से संबंध बन रहा है। लाभेश छठे में होकर के व्यय पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो लिटिगेशंस वगैरह में खर्च हो सकता है, हॉस्पिटल्स में हो सकता है, रोग पे हो सकता है, कर्ज के माध्यम से पैसा किसी को देना या कर्ज के लेन देन में जो है व्यय हो सकता है। तो इन चीज़ों से ऐसे जातकों को विशेष तौर पर सावधान रहना चाहिए। बहुत संभावना है कि ऐसे जातक का अपने ननिहाल पक्ष से संबंध बहुत अच्छा नहीं रहेगा अगर चंद्रमा की स्थिति खराब हुई तब, और शनि की स्थिति खराब हुई तब ननिहाल पक्ष से भी संबंध बहुत अच्छे नहीं रहेंगे। और जातक चूंकि स्वयं सब पर हावी होने की कोशिश करेगा और हावी हो भी जाएगा तो लोगों में उतना पॉपुलर नहीं हो पाएगा। हाँ, टेरर रहेगा उसका, फेमस वो होगा, विख्यात भी होगा, परंतु विख्यात होने और लोकप्रिय होने में फर्क है। तो ऐसा जातक विख्यात होगा परंतु लोकप्रिय कम होगा, परंतु बाकी ग्रह स्थितियां भी उतनी ही विचारणीय है। अब अगर कहीं शुक्र, बुध और गुरु बहुत बली हो गए तो जातक पॉपुलर भी होगा। तो तभी मैं कहता हूं कि किसी एक चीज़ को लेकर के हम संपूर्ण फलादेश नहीं कर सकते, क्योंकि एक जन्म कुंडली के जो यह 12 भाव हैं और 9 ग्रह हैं, उनसे जो भी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस आते हैं वो बहुत कुछ हमसे कहते हैं। अब अगर यहीं पर सूर्य यहाँ पर हो और कहीं नवमांश में लाभ भाव में चले गए, उच्च के, जैसे मिथुन लग्न हो, मिथुन नवमांश में लाभ भाव में उच्च के हो जाए तो कोई बुरा फल नहीं मिलेगा यहाँ पे, फिर अच्छा ही अच्छा फल मिलेगा। हाँ, परंतु जो कुछ बेसिक रूल्स हैं वो एप्लीकेबल हैं, और चूँकि मेरा आपसे एक वादा था कि मैं इस चैनल में आपको सिखाऊंगा भी, और इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि लाभेश अगर छठे में जाते हैं तो क्या संभावनाएं होती हैं, परंतु यहाँ मित्र राशि है तो इसका लाभ भी मिलेगा। लाभेश अर्थात सूर्य उच्च के होकर यदि सप्तम भाव में हो तुला लग्न की जन्म पत्रिका में तो कहना ही क्या, बहुत बेहतर परिणाम। ऐसा जातक लाभ बहुत अर्जित करता है अपने जीवन में, क्योंकि लाभेश उच्च के हो रहे हैं। ऐसे जातक का लाभेश जब उच्च के होकर के सप्तम में आएगा तो लग्न पर भी दृष्टि जाएगी, यानी जातक, अच्छा यह भाव जो है सप्तम भाव, यह विवाह भाव तो है, मैं उस पर आऊँगा, लेकिन उससे पूर्व भावात भावम के सिद्धांत के अनुसार दशम से दशम होकर के यह भाव व्यवसाय को भी दर्शाता है, और सूक्ष्म रूप से अवलोकन करने पर यह भाव बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर उच्च के सूर्य जातक को धनवान, मैं कहूँ महाधनवान बना सकता है यदि षोडश वर्गों में सूर्य की स्थिति अच्छी हुई, सूर्य अच्छे अंशों में हुए, और स्पेशली D9 चार्ट यानी नवमांश, D10 चार्ट अर्थात दशमांश कुंडली में अच्छी स्थिति में है, तो जातक को धनवान और लक्ष्मीवान, कीर्तिवान, समृद्धशाली बनने से कोई रोक नहीं सकता। परंतु यहाँ पर सूर्य जब स्थित होंगे और अगर तुला लग्न के जातकों की जन्म कुंडली में शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं हुई और मंगल की स्थिति अच्छी नहीं हुई, उस परिस्थिति में वैवाहिक जीवन में थोड़ी परेशानी दे देंगे, परंतु सबके साथ ये स्थिति लागू नहीं होगी। यहाँ पर स्थित सूर्य वाले जातकों को पार्टनरशिप से भी लाभ मिलता है, क्योंकि लाभेश आ रहे हैं सप्तम में, तो मित्रों से, पार्टनर से, जनता से, समाज से लाभ मिलेगा, परंतु इनको थोड़ा सा, क्योंकि सूर्य उच्च के हैं तो ऐसे जातक, और ये बहुत मतलब अच्छी क्वालिटीज़ गिफ्टेड होती हैं, इनको बहुत अच्छी क्वालिटीज़ वाले होते हैं, परंतु थोड़ा सा इनको एक बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए, क्या कि इनको बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग नहीं होना चाहिए। स्पेशली मैरिड लाइफ में भी बहुत ज़्यादा ये डोमिनेटिंग नहीं हो सकते, अगर ये होंगे तो परेशानी। बिजनेस पार्टनरशिप में भी इनको डोमिनेटिंग नहीं होना है। हाँ, अगर ये मिला जुला करके चले और अपने आसपास चापलूसों की संख्या ना रखें, क्योंकि उच्च के सूर्य वाले जातक या मूलांक 1 वाले जातक या सिंह राशि वाले कुछ जातक, सब जातक ऐसा नहीं होते, परंतु हाँ कुछ जातक, अच्छा प्रशंसा तो देखिए सबको अपनी सुनना जो है वो अच्छी लगती है। अगर आप मेरी प्रशंसा करेंगे तो क्या मैं दुखी हो जाऊंगा कि ये आपने क्या कर दिया? नहीं, मैं भी बहुत खुश होऊंगा। तो ये इनके साथ भी होता है, परंतु प्रशंसा और चापलूसी में फ़र्क समझ में आना चाहिए। प्रशंसा यदि जेन्युइन हो तो बहुत अच्छी, परंतु ये कई बार अपने इर्द गिर्द चापलूसों की संख्या बढ़ा लेते हैं, उसकी वजह से ही इनको परेशानी आती है, वो इनको नहीं करना है। बाकी बहुत ही श्रेष्ठ स्थिति, और उच्च के सूर्य का तो कहना ही क्या। सूर्य ग्रह यदि किसी जन्म कुंडली में उच्च के हो रहे हैं तो वह जातक अपनी चमक बिखेरेगा ही, वह सूरज की तरह स्वयं चमकेगा और औरों को भी प्रकाशित करेगा, यानी समाज को बहुत कुछ दे के जाएगा। लाभेश यदि अष्टम भाव में आए तब यहाँ थोड़ी परेशानी है।
क्योंकि राशि भी किसकी है? शुक्र की, जो कि सूर्य की शत्रु राशि है। इस राशि पर परेशानी होगी, लाभ में कई बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। जातक जो भी काम करेगा उसमें जल्दी सफलता नहीं मिलेगी, या मेहनत खूब करेगा लाभ कम मिलेगा। यहाँ से दृष्टि धन वाणी कुटुंबों पर भी जाएगी, तो जो धन वाणी और कुटुंबों पर दृष्टि जाएगी, ये दृष्टि भी जातक को पारिवारिक जीवन में कलह का वातावरण, पिताजी के स्वास्थ्य की तरफ से चिंता, क्योंकि अब देखिए भले ही सूर्य यहाँ लाभेश है पर सूर्य पिता के नैसर्गिक कारक हैं। तो अष्टम में जिनके भी सूर्य होते हैं, मैंने ऐसा देखा है कि उनको अपने पिताजी की तरफ से जो है, अगर दशमेश जन्म कुंडली में अच्छे ना हो तब पिताजी के स्वास्थ्य की चिंता उनको रहती है। अब जैसे वृश्चिक लग्न में सूर्य दशमेश होकर के यहीं आ जाए तो अब पिताजी के स्वास्थ्य की चिंता विशेष तौर पे होगी। अब यहाँ पर सूर्य जातक को कई बार ऐसी बीमारियाँ दे देंगे जिससे जातक परेशान रहेगा। कई ऐसे संकट आएंगे जीवन में जो जातक जिसका सामना करने में कई बार खुद को असफल महसूस करेगा। ऐसे जातक जो कि आत्मबल अष्टम में जा रहे हैं तो आत्मबल भी थोड़ा कमज़ोर होगा, कई बार हताश निराश रहेंगे। परंतु यदि कहीं से भी सूर्य का संबंध यहाँ शुभ ग्रहों से बन गया, गुरु इत्यादि की दृष्टि हो गई, या स्वयं सूर्य के साथ यहाँ शुक्र हो गए या बुध हो गए, उस परिस्थिति में फल बदल जाएगा और उस परिस्थिति में इस भाव से संबंधित बेहतर फल आएंगे। और अष्टम भाव के बारे में कहता हूँ कि ये भाव भी बहुत शुभ फल देने में सक्षम है, स्पेशली गुण विद्याओं और रिसर्च के मामले में। अब अगर लाभेश आते हैं नवम भाव में, तुला लग्न की जन्मपत्रिका में बहुत अच्छा, यहाँ मित्र राशि है, बुध की राशि है, जातक भाग्यवान होगा और भाग्य से बहुत आसानी से धन कमाएगा, भाग्य खूब साथ देगा। दृष्टि पराक्रम भाव पे जाएगी, जातक पराक्रमी भी होगा, भाई बहनों से पूरा सहयोग मिलेगा। और ऐसे जातक दान पुण्य करेंगे, पिताजी की तरफ समर्पित रहेंगे, पिताजी की खूब सेवा करेंगे और पिताजी का आशीर्वाद उनको खूब फलेगा, खूब मिलेगा। ऐसे जातकों को स्पेशली जिनका, वैसे तो सबको ये करना चाहिए, फिर भी नवम दशम में जिनका भी सूर्य है, ऐसे जातकों को कभी भी अपने पिताजी से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी चाहिए और प्रतिदिन नियम बना करके उनका चरण स्पर्श अवश्य ही करना चाहिए। बहुत श्रेष्ठ परिणाम आपको मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको एक वरदान है सूर्य का यहाँ आना तुला लग्न में। कहीं ना कहीं आपने, ये आपके पूर्व जन्मों का फल है, आपने अपने पिताजी की खूब सेवा की है, तभी आपको ये प्लेसमेंट मिला है। तो इस जन्म में भी इसको बरकरार रखें और उनका और आशीर्वाद लें। बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर। अगर बात करें हम दशम भाव की, यहाँ पर भी राशि कौन सी? कर्क राशि, यानी चंद्रमा की राशि, सूर्य की मित्र राशि और दशम भाव में सूर्य बलवान होते हैं। यहाँ पर सूर्य जातक को राज्य कृपा दे देंगे, जातक को सरकारी सेवा में ले जाएंगे, जातक की सरकारी नौकरी लगेगी, जातक का मान सम्मान पद प्रतिष्ठा कीर्ति सब बना रहेगा। हो सके तो जातक के पिता भी सम्मानित हो, सरकारी सेवा में हो, और यदि सरकारी सेवा में ना भी हो तो भी अपने जीवन काल में बहुत प्रतिष्ठित, बहुत प्रसिद्ध और बहुत सम्मानित, बहुत विद्वान और ज्ञानी हो। यहाँ पर दृष्टि चतुर्थ भाव पर जाएगी। लाभेश दशम में होकर के चतुर्थ को देख रहे हैं। भूमि वन वाहन का सुख, माता का सुख, सभी सुख जातक को जीवन में पर्याप्त मात्रा में मिलेगा। चल अचल संपत्ति का सुख, सभी सुखों से ऐसे जातक अपने जीवन काल में परिपूर्ण रहेंगे। जातक महत्वाकांक्षी होगा और ऐसे जातक उच्च पद पर आसीन भी होंगे। बहुत श्रेष्ठ फल। लाभेश यदि लाभ भाव में ही हो, बहुत बढ़िया। यहाँ पर जातक जो भी कर्म करेगा उसमें उसको लाभ मिलेगा। जातक को सरकार से लाभ, सरकारी सेवा से लाभ, पिता से लाभ, या फिर पॉलिटिशियन से लाभ, यानी यहाँ पर सूर्य जातक को के वर्चस्व को बढ़ाएगी, जातक के मान सम्मान को बढ़ाएगी। जातक या तो सरकारी नौकरी में होगा या सरकार से जुड़ करके कोई काम करेगा और लाभ कमाएगा। दृष्टि जाएगी पंचम भाव पे। हाँ, पुत्र संतान में या संतान में कहें, संतान प्राप्ति में विलंब हो सकता है या संतान सुख उतना नहीं मिल सकता है, लेकिन फिर भी अगर यहाँ पर पंचमेश शनि की स्थिति अच्छी हुई तो संतान सुख भी पर्याप्त मात्रा में ऐसे जातकों को मिलेगा। यहाँ पर लाभेश का लाभ भाव में होना जातक के लिए वरदान के समान होगा। और कहीं अगर मंगल इत्यादि ग्रहों का यहाँ संबंध बन गया तो जातक महाधनी होगा। माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा ऐसे जातकों पर रहेगी। बहुत ही शुभ फल। बात करते हैं 12वें भाव में, लाभेश का व्यय में जाना कैसे देखते हैं आप? लाभ का व्यय में जाना, धनेश का व्यय में जाना, अगर हम शास्त्रों में पढ़ें तो इसे बहुत अच्छा तो नहीं बताया जाता और कुछ संघर्ष जीवन में होता है। परंतु ऐसे जातक यदि विदेश चले जाएं
तो फिर ऐसे जातकों को लाभ मिलता है। और ऐसे जातकों को सरकारी सेवा में थोड़ा विलंब से जाने का मौका मिलता है, लेकिन अगर लग्नेश और मंगल की स्थिति अच्छी हुई जन्म पत्रिका में तो यह भी संभव है कि जातक स्वयं सरकार बन जाए। इसके भी उदाहरण हैं। 12वां भाव, क्योंकि ये राशि किसकी? बुध की राशि है। अगर बुध, शुक्र और मंगल की स्थिति अच्छी हुई तो जातक विश्व प्रसिद्ध भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सूर्य यहाँ चलेगा तो निराश हो गए, आप कह रहे अब कुछ नहीं होगा, नहीं। एक चीज पर निर्भर नहीं रहना। यहाँ मित्र राशि, हाँ, अब भाव कौन सा? व्यय भाव है। यह भाव सैया सुख का भाव है, तो उसमें थोड़ी बाधा, व्यय ज़्यादा होगा, या हो सके तो जातक स्वयं फकीर हो जाए या फकीर की तरह रहे, जितना कमाए सब खर्च कर दे। और जनरली होता भी एक उम्र के बाद आदमी अपने परिवार के लिए ही जीता है। और ऐसे जातक को जो लोभ है वह नहीं रहेगा। वो जातक स्वयं बहुत सिंपल रहते हैं और अपना धन जो है, जो अपना कमाते भी है, वो दूसरों पर लुटा देते हैं। कई बार यह भी मैंने देखा है, समाज सेवा में दे दिया, परिवार में दे दिया, दान दे दिया, कई बार ये स्थिति भी रहती है, यानी अब खुद को समर्पित कर दिया समाज के लिए। तो मैं कहीं पे इस एंगल को बहुत बुरा नहीं मानता। मित्र राशि, हाँ, विदेशों से संबंध निश्चित रहेगा और नेत्र पीड़ा होगी। और कई बार जो लाभ का जो व्यय होगा, चूँकि यहाँ से संबंध बन रहा है, तो हॉस्पिटल्स में होगा, लिटिगेशंस में होगा, रोग पर होगा, इन्हीं चीज़ों में भी खर्च होगा। विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करके यह तक कमा सकते हैं। ऐसे जातक अगर हॉस्पिटल्स इत्यादि में का काम करें या हॉस्पिटल्स बनवा दें तो उनको बहुत उससे लाभ मिलता है और कीर्ति ख्याति भी इनकी बढ़ेगी। या किसी एनजीओ से जुड़ करके ये जातक कोई काम करें, उसमें भी ये लाभान्वित अवश्य ही होंगे। तो प्रिय दर्शकों, ये था तुला लग्न की जन्म पत्रिका में 12वें भाव में ग्रहों के राजा सूर्य और तुला लग्न में लाभेश सूर्य क्या फल देंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा जरूर, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें अपना प्यार और स्नेह यूं ही देते रहिएगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।